नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश उत्तर प्रदेश और जिला झांसी। हुआ कुछ यूँ कि 28 फरवरी 2026 को झांसी के थाना प्रेमनगर के मोहल्ला नैनागढ़ में राकेश साहू के मकान की छत से 5 साल की एक बच्ची ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मम्मी को मार दिया, मम्मी को मार दिया, चाकू से मार दिया। बच्ची की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और फौरन घर की तरफ बढ़े। दरवाजे को खटखटाया लेकिन दरवाज़ा भीतर से बंद था। बच्ची को आवाज़ लगाने लगे तो ऊपर से फिर बच्ची बोली कि अंकल ने भीतर से दरवाज़ा बंद करके मम्मी को मार डाला। पब्लिक ने तुरंत दरवाजे पर जोर लगाकर दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाजे को तोड़ते ही भीतर 2 कमरों का मकान था, उसमें चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। महिला जो उसके भीतर थी, यानी जो बच्ची ऊपर से चिल्ला रही थी, उसकी माँ, उसका नाम माया साहू था। संभवतः वो आवाज़ सुनकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में वो घायल अवस्था में ही नीचे गिर गई थी। उस समय वो बोल रही थी और उसने बताया कि मारने वाले का नाम बताया और ये बताया कि वो पीछे से, आप लोगों की आवाज़ सुनकर पीछे से कूद कर भाग गया है। उसके कपड़े भी यहीं पड़े हुए हैं, वो मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। चाकू लेकर आया था और शरीर पर, उसके चेहरे पर, सीने पर, कमर में, पेट में, सब जगह चाकू मारा गया था। और पेट का चाकू इतना गहरा था कि उसकी इंटेस्टाइन का काफ़ी पोर्शन बाहर निकल आया था। फौरन पुलिस को बुलाया गया, प्रेमनगर पुलिस को। पुलिस तुरंत आई। वो महिला होश में थी। उसको वहाँ से मेडिकल कॉलेज, वहाँ से उसे तुरंत भेजा गया पास के अस्पताल में, किसी प्राइवेट अस्पताल में। वहाँ से कहा गया फ़ौरन इसको मेडिकल कॉलेज लेकर जाइए। उसका इलाज आज भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अब वो व्यक्ति जो भागा था, जिसका नाम महिला ने बताया था कि वो महेंद्र साहू उसका नाम है, तो उसके लिए ये भी बताया कि उसके कपड़े सब वहीं महिला के कमरे में थे। और जैसा कि महिला ने बताया कि वो हाथ में चाकू लेकर बिना कपड़ों के ही पीछे की तरफ, पीछे के हिस्से से कूद के भागा है। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी और ये जानकर कि वो बिना कपड़ों के भाग रहा है तो तुरंत सूचना मिलती रही। इस बीच में माया देवी के पति राकेश साहू भी आ गए। राकेश साहू ने बताया कि मेरी पत्नी माया देवी और हमारी शादी 7 साल पहले हुई थी और हमारी 5 साल की एक बेटी है। हम एक जो व्यावसायिक गाड़ियां चलाने की एजेंसी होती है, उसमें व्यावसायिक गाड़ियां वो चलाता है। मोहल्ले में ही इस लड़के का, जिसका नाम बताया गया है, वो मेरी सगी मौसी का लड़का है। उसका नाम महेंद्र साहू है। वो मोहल्ले में ही रहता है। खैर, महेंद्र और मेरी पत्नी के बीच कोई अफेयर चल रहा था, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। 1.5 साल पहले मैं और महेंद्र अहमदाबाद की एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन महेंद्र ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, भाभी को लेकर यहाँ अहमदाबाद आऊँगा। वो अहमदाबाद से झांसी आया और मेरी पत्नी को लेकर दिल्ली भाग गया और तभी मुझे इस बात की जानकारी हुई कि मेरी पत्नी से मेरे इस मौसेरे भाई का अफेयर था। खैर, जब वो वहाँ से भाग गया, मुझे पता लगा, उसको परिजनों को इकट्ठा किया गया। परिजनों ने उसको बुलवाया। बुलवा के परिवार की पंचायत हुई और फिर उससे कहा गया कि तुम अपने पति के साथ ही रहोगी, महेंद्र साहू के साथ नहीं रहोगी। वो भी शायद
महेंद्र साहू के साथ भागने के बाद उसे जो परेशानी हुई होगी, वो तुरंत इस बात के लिए राजी हो गई कि मैं अपने पति के साथ यानी राकेश साहू के साथ ही रहूँगी। इसी बीच में एक दिन वो घर के भीतर घुसा और उसने चाकुओं से माया देवी के ऊपर मारने की नीयत से कई वार कर दिए। इस बीच में बच्ची ने वहाँ से हल्ला कर दिया, वरना वो मार कर ही जाता। खैर पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया कि कैसे यहाँ से भागा है। पुलिस ने सबको बताया, तो चूंकि वो नंगा भागा था इसलिए लोग बताते रहे और रास्ता भी बताते रहे कि किधर से भागा है, बहुत तेज भागा है, शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। इस बीच राकेश साहू ने पुलिस को ये भी बताया कि 26 फरवरी को, 28 की ये घटना है, 26 फरवरी को महेंद्र ने मुझे फ़ोन किया था और उसने कहा था कि वो मुझे और मेरी पत्नी माया दोनों को मार देगा। इसके बाद हमने महेंद्र के बारे में जानकारी जुटाई तो पता लगा कि वो अहमदाबाद में है, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम बेफिक्र हो गए। शुक्रवार को वो झांसी आ गया। शनिवार की सुबह मैं गाड़ी लेकर निकल गया। सुबह 9 बजे आलू की बोरी रखने के लिए घर आया, तब तक सब ठीक था। इसके बाद मैं दोबारा गाड़ी लेकर चला गया। पत्नी माया बेटी को, 5 साल की उस बेटी को आंगनबाड़ी भेजने के लिए तैयार कर रही थी। तभी महेंद्र चाकू लेकर घर के भीतर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी ने दरवाज़ा खोला। महेंद्र जबरदस्ती घर में घुस गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। फिर उसने चाकू निकालकर पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पड़ोसी माया साहू के, उनके घर के ठीक सामने क्लिनिक चलाते हैं, सलीम खान, उन्होंने बताया कि माया साहू के घर का दरवाज़ा बंद था। 5 साल की बेटी छत से चढ़कर चिल्लाने लगी कि माँ को चाकू मार दिया, बचा लो। इतने में ही हम लोग भी, चूँकि मैं सामने ही था, हमारे यहाँ कुछ लोग भी थे, कुछ मरीज भी थे, सब लोग भाग के गए, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगे। तभी ऐसा लगा कि वो पीछे से कूद कर भाग गया और जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ा गया या धक्का दे के खोला गया तो उसमें देखा कि सामने वो पड़ी हुई है और चाकू के हमले से उसके पेट की आंतें भी बाहर निकल आई हैं। मुंह समेत कई अन्य जगहों पर चाकू से वार किए थे। पास में मांस काटने वाला चाकू पड़ा था। फौरन 112 नंबर को इत्तला की गई। पुलिस पहुंची, माया साहू को मेडिकल कॉलेज ले गई। आरोपी के मोहल्ले में ही गैस वेल्डिंग की दुकान है। जो महेंद्र साहू है उसकी गैस वेल्डिंग की एक दुकान है। पहले उसके पिता दुकान चलाते थे और अब वो गैस वेल्डिंग की दुकान महेंद्र का भाई चलाता है। पहले महेंद्र और माया का अफेयर था, ये बात भी वहाँ आसपास के लोगों ने बताई। लेकिन अब माया अपने पति और बेटी के साथ खुशी से रह रही थी। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो माया के घर के भीतर 2 कमरे बने हुए थे। दोनों कमरों में चारों तरफ खून बिखरा था और उससे ये लग रहा था कि घायल माया ने डट कर मुकाबला किया है उस आरोपी का, लेकिन चूंकि उसके पास चाकू था तो वो शायद अंत में बेबस हो गई होगी और इसीलिए उसके शरीर पर बहुत ढेर सारे चाकू के निशान हैं। आरोपी ने उस पर एक के बाद एक प्रहार किए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्ची ऊपर छत पर कुछ लेने गई थी। अगर वो पास में होती तो हो सकता है उसे भी वो चाकुओं से मार डालता। पुलिस केस दर्ज करने के बाद पति की तहरीर पर पुलिस ने राकेश साहू की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और महेंद्र की तलाश शुरू कर दी। चूँकि वो नग्न भागा था इसलिए लोग बताते भी गए कि इधर से गया है, उधर से गया है। सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो वो बिल्कुल नंगी हालत में लंगड़ाते हुए भागता दिखाई दे रहा था। एक जगह उसने ऑटो रुकवाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने उसका हुलिया देखकर उसे डांट कर भगा दिया, बैठाने से मना कर दिया। पुलिस कड़ियाँ जोड़ते हुए उसके पीछे लगी थी। इसी दौरान वो जुगनू पैलेस गया। जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती उससे पहले वो वहीं पर एक प्लॉट के अंदर बड़ा सा पेड़ था,
उसमें एक रस्सी का फंदा बनाकर लटक चुका था। पुलिस जब तक उसकी लाश को नीचे उतारती तब तक वो मर चुका था। फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल के बाद शव को उस पेड़ से उतारा। घटना की सूचना मिलते ही महेंद्र के घर वाले भी मौके पर पहुंच गए। 2 भाइयों में छोटा था महेंद्र और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। और एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि महिला की हालत अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है, बहुत ही क्रिटिकल है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि घायल माया साहू का अपने पति के मौसेरे भाई महेंद्र साहू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। वो घर से महेंद्र के साथ ही पति को छोड़कर भाग भी गई थी, लेकिन बाद में परिवार के दबाव से और उसके भी बहुत अच्छे संबंध न होने के कारण माया वापस अपने पति के पास रहने के लिए आ गई। इसी बात को लेकर महेंद्र साहू बहुत नाराज था और वो बार बार कह रहा था कि नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी। इस विवाद के कारण ही उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया। तहरीर से केस दर्ज कर लिया गया और महेंद्र ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज की घटना देखिए, आज भी वही हुआ जिसका जिक्र मैं बार बार इसी तरह की आपराधिक घटनाओं में करता रहा हूँ करता हूँ कि घर में जहाँ महिला या बच्चियाँ लड़कियाँ हों वहाँ पर किसी को फ्री एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। जिसको भी आना जाना हो घर में मर्द की मौजूदगी में ही आया जाए, साफ मना कर देना चाहिए। किसी को एक्सेस का मतलब किसी को भी, चाहे वो रिश्तेदार हो, नज़दीकी कोई दोस्त हो, किसी तरह का व्यवसायिक दोस्त हो जो व्यवसायिक कारणों से घर आता जाता हो, पति से ही मिलने आता हो, लेकिन फिर ज़्यादा आने जाने की वजह से पति की गैर मौजूदगी में भी घर में आना जाना लगा हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज की घटना में भी महिला के पति के सगे मौसी का लड़का था, नज़दीकी रिश्तेदार था, इसलिए उसके आने जाने पर किसी को आपत्ति नहीं थी। टोला पड़ोसी भी कभी निगाह रखते हैं, लेकिन जब ये पता लग जाए कि ये भाई है, ये साला है, ये मौसी का लड़का है, फिर किसी को आपत्ति नहीं होती है। और ज़्यादा आने जाने की वजह से या प्रेम प्रसंग की वजह से ज़्यादा आना जाना था, इनका प्रेम प्रसंग चलता रहा और पति को कानों कान खबर नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि मेरी मौसी का लड़का है, आता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कभी इस ओर पति ने ध्यान नहीं दिया कि इसके दूसरे मायने भी हो सकते हैं। एक दिन वो मौसेरे भाई की पत्नी को यानी भाभी को लेकर भाग गया। तब पति को पता लगा कि मेरी पत्नी और मेरे उस मौसी के लड़के के बीच कोई प्रेम प्रसंग था। पूछताछ करने पर पता लग ही जाता है। फिर परिवार की पंचायत हुई और फिर माया से कहा गया कि वो पति के साथ ही रहे। वो भी कुछ महेंद्र के साथ, जिसके साथ वो भागी थी, उससे कुछ उसकी अनबन हुई थी। तो जैसे ही पंचायत ने फैसला किया, वो फौरन आकर पति के साथ रहने लगी और पति और उसकी छोटी 5 साल की बच्ची अच्छे तरह से ये जीवन यापन करते रहे। लेकिन देवर महेंद्र साहू के मन में ये विषाद था, उसके अंदर गुस्सा था कि कैसे वो हमको छोड़कर पति के पास कैसे चली गई। उसने धमकाया भी अपने भाई यानी मौसेरे भाई माया के पति को कि हम मार डालेंगे। ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया और दूसरे तीसरे दिन ही वो घर में घुसकर उसने चाकुओं से उसको ऑलमोस्ट मार ही दिया था। अगर बच्ची ने ऊपर जाकर चिल्लाया न होता तो बहुत मुश्किल था कि वो बच पाती, और अगर बच्ची रही होती तो उसको भी मार देता। लोगों के चिल्लाने से एक बात ये हुई कि उसने अपने कपड़े भी नहीं पहने और नग्न अवस्था में ही, भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, शोर हो रहा था, दरवाज़ा खोलने की बात हो रही थी, वो पीछे से कूद कर भाग गया। ये बात महिला ने बेहोश होने के पहले लोगों को बताई और पुलिस को भी बताई, और पुलिस ने भी इसी आधार पर सीसीटीवी फुटेज में उसको देख भी लिया। ऊपर से कूदने के कारण, पैरों में चोट के कारण वो लंगड़ा रहा था, भाग रहा था। धीरे से कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने जब उसका पीछा किया
तो वो जहाँ जहाँ गया था वहाँ थोड़ी देर बाद पुलिस पहुँच पाती थी, और जब तक उस प्लॉट के पास जहाँ उसने आत्महत्या की पुलिस पहुँचती, तब तक वो रस्सी का फंदा लगाकर पेड़ में लटक चुका था और अपनी जान दे दी थी। प्रेम में अस्वीकृति से जो प्रेम है, जो इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, वो ये कहता है कि प्रेम में अस्वीकृति से उत्पन्न क्रोध, जिसको फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन कहते हैं, वो आरोपी को हिंसक बना देता है। जहाँ तक और उसके मन में वो बात चलने लगती है कि मेरे साथ नहीं तो किसी के साथ नहीं, ये सोच बार बार, सामान्य रूप से यही सोच इस तरह की परिस्थिति में जहाँ प्रेमी या प्रेमिका वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो दूसरे के मन में ये क्रोध या ये विषाद उत्पन्न होता है, और मन में वो यही सोचता है कि अगर वो मेरी न हुई या मेरा ना हुआ तो वो किसी का नहीं हो सकता है। जिससे मामला जिसमें, अच्छा, ये सोच ऑब्सेसिव स्टॉकिंग इसे कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, जिसमें व्यक्ति संबंध को न छोड़ पाने के कारण हिंसा और फिर शून्यता महसूस करता है। भारत में ऐसे केस युवाओं में डिप्रेशन और सामाजिक दबाव से जुड़े हुए होते हैं। हमला करने के बाद आत्महत्या का मतलब पछतावा या जीवन की निरर्थकता का एहसास करना, ये हो सकता है ऐसा एक कारण रहा हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह नियंत्रण खोने का अंतिम कदम है। अपने आप पर जिसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है उसे फिर शून्यता दिखाई देती है, और फिर वो इसी तरह के आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। आरोपी ने पहले भागते हुए नग्न अवस्था में खुद को अपमानित भी किया, सोचा, अपने आप को अपमानित किया, फिर शून्यता के भाव में आत्महत्या कर ली, क्योंकि नग्न अवस्था में जब वो अपमानित कर रहा था तो उसके अंदर मानसिक टूटना, उसका मानसिक रूप से टूटना ये परिलक्षित होता है। रोमांटिक रिजेक्शन से जो मस्तिष्क में जो तनाव होता है वो बहुत गंभीर दर्द पैदा करता है मस्तिष्क में, जो स्टॉकिंग या सुसाइड के लिए प्रेरित करता है, उसके लिए वो ट्रिगर उसको कहते हैं। अब इसी को कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मार दिया उसको, वहाँ से भाग गए, अपने आप को जैसे ये कहते हैं मानसिक रूप से टूट गए, अर्धविक्षिप्त हो गए, नंगे भागे वहाँ से, तो फिर पछताने का अब क्या मतलब है। लेकिन फिर वही है कि उसी पछतावे में उसने आत्महत्या भी कर ली। जैसे कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, गलत काम करने का फल उल्टा ही मिलता है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।